अस्सलाम वालेकुम। ये जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये 2009 की है। मेरा सी फूड का बिज़नेस था। मैं कराची से मछली वग़ैरह लेके पिंडी तक जाता था, पिंडी में सप्लाई करता था। तो मैं उम्मन सफ़र ट्रेन में ही करता था। अक्सर मुख्तलिफ़ लोग मिलते थे, मुख्तलिफ़ बातें होती थी उनसे। एक दिन का सफ़र होता था, आराम से बातचीत में कट जाता था। तो इसी तरह एक दफ़ा मैं कराची से अपना सामान लेके और पिंडी तक सफ़र कर रहा था। तो उस टाइम पे मेरे केबिन में बस एक ही लड़का था मेरे साथ। मेरी उम्र तकरीबन 24 साल थी और वो लड़का भी ऐसे ही 27-28 साल का लड़का होगा। बस एक चीज़ जो उसके बारे में बड़ी ख़ास थी वो ये थी कि वो पूरे रास्ते जितना मैंने उसे देखा वो बहुत उदास सा, ऐसा मायूसी थी उसकी शक्ल पे। तो मैंने उससे एक दो दफ़ा बात करने की कोशिश भी की। मैं बहुत खुश मिजाज कोई जॉली किस्म का आदमी हूँ, हंसी मजाक वाला। तो मैंने एक दो दफ़ा कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन उसने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। फिर चाय वाला आया तो मैंने चाय पी और उसके ना करने के बावजूद उसके लिए भी चाय ले ली। खैर चाय पीने के बाद उससे थोड़ी बातचीत हुई। तो मैंने उससे पूछा, अब जो आगे के उसने हाल बताए ना, वो शुरू में तो मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन जिस तरह उसने बताया मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मैं रहीम यार ख़ान जा रहा हूँ ना, और मेरा वहाँ पे इलाज चल रहा है। तो मैंने कहा खैरियत, आपकी तबीयत ख़राब है? उन्होंने कहा नहीं, मुझ पे काला जादू हुआ है और वहाँ पे जो पीर साहब है ना वो इलाज करते हैं मेरा इसका। मैंने कहा अच्छा। अब मैं जादू और भूत प्रेत इस सब पर यकीन बिल्कुल नहीं रखता था। तो मैं थोड़ा सा आगे बातचीत करने से कतरा भी रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो अब अच्छा वक्त कट जाएगा, सुन लेते हैं इनकी पूरी बात। तो उसने आगे मुझे बताया कि उसके ख़ानदान में एक लड़की थी, शायद उसकी पुप्पी की बेटी थी, जो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन इसने उससे शादी करने के बजाय अपनी पसंद की शादी की। वो भी इसने अपनी एक और कज़न से की थी। शादी करने के बाद इसके मुताबिक उस लड़की ने इस पे जादू करवा दिया, और जादू के बाद इसकी ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन हो गई। वो बताता था कि वो जब रात में सोता है तो उसके पास एक चुड़ैल आती है और वो चुड़ैल उसको काटती है, चक मारती है उसको। और वो कहता था कि वल्लाह वो जब आती है ना मेरे पास और जब मुझे काटती है, उसके दांत मेरे जिस्म में लगते हैं और मेरे पूरे जिस्म में आग लग जाती है, इतनी तकलीफ़ होती है मुझे। तो मैंने कहा आपने देखा है उस चुड़ैल को? उसने कहा हाँ बहुत दफ़ा देखा है। तो मैंने कहा वो किस तरह की है? तो उन्होंने कहा वो उसी रूप में आती है जिस रूप में वो मेरी कज़न है ना, उसी रूप में आती है वो। और मैंने उसे बहुत दफ़ा पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो भाग जाती है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने एक दफ़ा उसके बाल भी पकड़े, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आती, वो भाग जाती है और वो ऐसे चील की तरह उड़ के भाग जाती है। तो मैंने पूछा आपकी बात सुन के ही मुझे इतना अजीब लग रहा है, तो आपको डर नहीं लगता? तो कह रहे मैं बहुत डरता था शुरू में। कह रहे लेकिन मुझे अब सिर्फ तकलीफ़ है, और इतनी तकलीफ़ होती है ना उसके काटने से कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे जिस्म पे कुछ ही हिस्से बचे हैं जहाँ उसने नहीं काटा। तो मैं अभी तक भी उसकी बात पे कोई ख़ास यकीन नहीं कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा आप दिखाएं। अब वल्लाह उसने जब अपनी शलवार ऊपर की है ना, तो उसने अपनी शलवार अपने थाई तक, यहाँ टांग के ऊपर तक ऊपर की। वहाँ पर जगह जगह उसके जिस्म पे ना ऐसे कटा हुआ था जैसे आप स्कूप नहीं निकालते किसी चीज़ का, पूरा ऐसे कट के एक स्कूप निकला हुआ था, पूरा गोल गोल। और वहाँ पे ऐसे ज़ख़म के निशान थे, जैसे जले के बाद स्कार बन जाता है, इस तरह के वहाँ पे निशान थे, टांग पे भरे हुए थे। और उसने बाजू पर किया तो उसके बाजू पे भी निशान थे, उसकी गर्दन पे थे। और उसने मुझे कमीज़ ऊपर करके पीठ पे दिखाया, जिस जगह पे आपका हाथ नहीं जा सकता ना, वहाँ तक इस तरह के निशान थे। मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस किस्म की तकलीफ़देह उसकी हालत थी। वहाँ सब पे ऐसे निशान थे जैसे जल के खाल जिस तरह हो जाती है ना, वैसे निशान थे। मैंने कहा आप इस कदर तकलीफ़ में ये कब से चल रहा है? उसने कहा इस बात को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। मेरी शादी के बाद से मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी उस औरत ने मेरी, और इसीलिए मैं अब इलाज के लिए रहीम यार ख़ान जा रहा हूँ। वहाँ पे एक पीर साहब हैं
और वो मेरा इलाज करते हैं। अब जो उन्होंने तरीका इलाज बताया मैं उससे इतना मुत्तफ़िक नहीं था, लेकिन बहरहाल उसने बताया कि वहाँ पे जो पीर साहब हैं वो हिरन लाते हैं, हिरन को ज़िबा करके उसके खून से मुझे नहलाते हैं। तो जब एक दफ़ा मैं नहा लेता हूँ उस खून से, तो उसके बाद तकरीबन वो 2-3 महीने तक छुट्टी हो जाती है, वो दोबारा मेरे पास नहीं आती। तो बस ये ख़ौफ़नाक बात उसने बताई थी, और मैंने उसके बाद उससे पूरे सफ़र कोई ख़ास बात नहीं की, बल्कि मैं कतरा रहा था और रात तो मैं सो भी नहीं सका था उसकी इस बात के बाद। तो अल्लाह करे अब अल्लाह ने उसे शिफ़ा दे दी हो, मुझे नहीं पता वो किस हाल में। तो मैंने कहा आप लोगों से भी ये कहानी उसकी शेयर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।